बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी गरीबी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। दिन रात खेतों में कड़ी मेहनत करने के बावजूद उसका परिवार भूखा ही रहता। उसके पास बहुत कम जमीन थी और बारिश भी समय पर नहीं होती थी। रघु के 3 छोटे बच्चे और एक पत्नी थी। उसकी पत्नी अक्सर उसे यह कहती, रघु, भगवान कब हमारी सुनेंगे? क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी? रघु की ईमानदारी और मेहनत के बावजूद उसका भाग्य उसे कभी साथ नहीं देता था। एक दिन वह गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास बैठा हुआ था। वह व्यक्ति गांव के सबसे वृद्ध और समझदार व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने रघु की उदासी देखी और पूछा, क्या बात है बेटा, आज तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रघु ने कहा, बाबा, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन हमारी गरीबी खत्म होने का नाम नहीं लेती। मेरे बच्चे भूखे सोते हैं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाता। कभी कभी लगता है भगवान ने हमें ऐसे ही छोड़ दिया है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे याद आया, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे जंगल में एक झरने के बारे में पता चला था। वह कोई साधारण झरना नहीं था, बल्कि जादुई झरना था। वहाँ एक जादुई कमल खिला हुआ था। अगर कोई उस कमल को प्राप्त कर ले तो उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन वह कमल केवल सच्चे और निस्वार्थ लोगों को मिलता है। इस झरने तक पहुंचने के लिए कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। रघु ने उत्साहित होकर पूछा, बाबा, वह झरना कहाँ है? क्या मैं वहां जा सकता हूँ? बाबा ने कहा, झरना गांव के पास वाले जंगल के बीचों बीच है। लेकिन बेटा, याद रखना, यह आसान काम नहीं है। तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और अपनी ईमानदारी और साहस का प्रमाण देना होगा। अगर तुम तैयार हो तो जाओ और कोशिश करो। बाबा की बातों ने रघु को प्रेरित किया। उसने अपनी पत्नी से बात की और अगले दिन सुबह सुबह अपनी यात्रा शुरू की। उसकी पत्नी ने कहा, रघु, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। भगवान तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन अपना ध्यान रखना और वापस जल्दी आना। रघु जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल में प्रवेश करता गया, उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। पक्षियों का शोर, जानवरों की आवाजें और घने पेड़ों की छाया ने उसे भयभीत कर दिया। लेकिन उसने अपने मन में सोचा, अगर मैं डर गया तो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। कुछ ही दूर चलने पर उसे एक नदी मिली। यह नदी बहुत तेज बह रही थी और उसमें कोई पुल भी नहीं था। रघु ने इधर उधर देखा और एक बड़ा सा पत्थर पाया। उसने पत्थर को नदी में फेंककर एक रास्ता बनाया और धीरे धीरे नदी को पार कर लिया। नदी पार करते ही उसे दूसरी चुनौती का सामना करना पड़ा। जंगल के बीचों बीच उसे एक बड़ा भालू दिखाई दिया। भालू जोर जोर से गुर्रा रहा था और उसे देखकर गुस्से में आ गया। रघु डर तो गया, लेकिन उसने अपनी समझदारी से काम लिया। उसने अपने साथ लाया हुआ कुछ फल भालू की ओर फेंका। भालू फलों को खाकर शांत हो गया और रघु को जाने दिया। लगातार 2 दिनों की कठिन यात्रा के बाद रघु उस स्थान पर पहुंच गया जहां झरने की आवाज सुनाई दे रही थी। झरना देखने में बहुत सुंदर था। उसमें से गिरता हुआ पानी ऐसा लग रहा था जैसे चांदी बह रही हो। झरने के पास पहुंचते ही रघु ने देखा कि वहां एक बड़ा द्वार बना हुआ है। जैसे ही वह द्वार के पास पहुंचा, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, रघु, अगर तुम इस जादुई कमल को पाना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। क्या तुम तैयार हो? रघु ने निडर होकर कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। पहली परीक्षा धैर्य की थी। रघु को एक बड़े पत्थर पर बैठकर पूरे दिन ध्यान लगाना था। उसे न हिलना था, न कुछ बोलना था। झरने के पास की आवाजें बहुत विचलित करने वाली थीं। कभी झरने का शोर बढ़ जाता तो कभी पक्षियों की चीखें। लेकिन रघु ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में अपने परिवार की तस्वीर बनाई। उसने सोचा, मैं ये सब अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मुझे किसी भी कीमत पर यह परीक्षा पास करनी होगी। पूरे दिन ध्यान लगाने के बाद वह परीक्षा पास कर गया। दूसरी परीक्षा में रघु के सामने सोने चांदी के ढेर रख दिए गए। एक आवाज आई, ये सब ले लो और वापस चले जाओ। अगर तुम्हें धन चाहिए तो ये बहुत है, लेकिन अगर तुम इसे नहीं लोगे तो तुम्हें आगे की परीक्षाओं से गुजरना होगा। रघु ने दृढ़ता से कहा, मुझे ये सोना चांदी नहीं चाहिए। मैं यहाँ अपने परिवार की भलाई के लिए आया हूँ। मैं केवल जादुई कमल लेना चाहता हूँ। इस जवाब ने उसकी ईमानदारी और निस्वार्थता को साबित कर दिया। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी सच्चाई की। रघु से पूछा गया, तुम इस जादुई कमल को क्यों पाना चाहते हो? क्या ये तुम्हारे स्वार्थ के लिए है? रघु ने जवाब दिया, नहीं, यह मेरे लिए नहीं है।
यह मेरे परिवार के लिए है। मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, मेरी पत्नी दिन रात मेहनत करती है। मैं बस उन्हें एक सुखी जीवन देना चाहता हूँ। उसकी सच्चाई और निस्वार्थता ने उसे अंतिम परीक्षा भी पास करने में मदद की। परीक्षाओं को पास करने के बाद झरने से एक तेज प्रकाश निकला। उसमें से एक परी प्रकट हुई। परी ने कहा, रघु, तुमने अपनी ईमानदारी और साहस से यह साबित कर दिया कि तुम इस जादुई कमल के योग्य हो। ये कमल तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर समस्या से मुक्ति दिलाएगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। रघु ने परी का धन्यवाद किया और कमल लेकर गांव की ओर चल पड़ा। गांव लौटने के बाद रघु ने देखा कि उसके खेतों में फसल लहलहाने लगी। उसकी गरीबी खत्म हो गई, लेकिन उसने अपनी संपत्ति का उपयोग केवल अपने परिवार के लिए नहीं किया। उसने गांव के अन्य गरीब लोगों की भी मदद की। उसने गांव में स्कूल बनवाया और लोगों के लिए कुएं खुदवाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।